क्योंकि बिहार में आज फैसले का दिन है हुरैरा और सभी की निगाहें टिकी हुई, सिर्फ निगाहें नहीं बल्कि लीडरान की धड़कनें भी ऊपर नीचे हो रही होंगी। और बिल्कुल जाहिर सी बात है। और सनम आपको बता देंगे टैली भी बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। इस वक्त अगर टैली की बात करें तो सिर्फ 13 सीटों पर रुझानात आना बाकी हैं। 230 सीटों पर न्यूज 18 उर्दू के पास सबसे तेज और सटीक रुझानात आए हैं, जिनमें से एनडीए इत्तेहाद 112 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी यानी अजीम इत्तेहाद 109 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बहुत कांटे का मुकाबला अभी तक देखने को मिला है जब से रुझानात आ रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त काउंटिंग का गुजर चुका है और जो तस्वीर अब हम टैली पर देख पा रहे हैं, क्या यही तस्वीर नतीजों में बदलेगी? क्या यही नतीजे भी आगे चलकर होंगे? तो बहुत अहम और बहुत कांटे का मुकाबला एक तरह से देखने को मिल रहा है। जरूरी हुरैरा, क्योंकि जो हम शुरुआत में बताते हैं वो आखिर तक वैसे ही रहता है, कमोबेश वैसा ही रहता है। इसलिए लोग न्यूज 18 उर्दू पर, न्यूज 18 नेटवर्क पर काफी भरोसा करते हैं और इलेक्शन के दिन जो आंकड़े रुझानात में दिखाई देते वही कमोबेश आंकड़े आखिर तक रहते हैं। क्योंकि अगर दिगर चैनल्स की बात करेंगे, दिगर जराये की बात करेंगे, वहां पर कभी आंकड़े आगे बढ़ जाते हैं तो एकदम से नतीजे नीचे चले आते हैं। लेकिन हमारे आप देखिए 111 आरजेडी इत्तेहाद 111 और एनडीए इत्तेहाद 111 यानी अजीम इत्तेहाद भी इस वक्त रुझानात में 111 पर हैं, 111 और इसी तरह से एनडीए भी 111 यानी रुझानात में एक तरह से बढ़त बनाए हुए। तो बहुत दिलचस्प रुझानात हैं सना। अभी तक अगर देखा जाए मुकाबला 50-50 का है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पहले से संजय सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद है, तौकीर आलम साहब भी मौजूद थे और इस वक्त 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अजफर शमसी साहब और मोहम्मद काशिफ साहब जो कि कन्वीनर है बिहार मुस्लिम पंचायत के, अजफर शमसी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। अजफर शमसी साहब, आपसे सवाल यही करना चाहेंगे क्योंकि जो एग्जिट पोल थे वो लगातार ये दिखा रहे थे कि महागठबंधन को बागडोर मिलेगी, लेकिन जो रुझानात हैं अभी आखिर हालांकि नतीजे नहीं आए, रुझानात कांटे की टक्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं। एनडीए भी 111 पर यानी 111 पर और अजीम इत्तेहाद भी 111 पर रुझानात में। पोल ने जैसा कहा था और एग्जिट पोल कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, इसलिए एग्जिट पोल बराबर। अगर आप देखेंगे टोटल एग्जिट पोल जब से शुरू हुआ है तो 80-70% जो उन्होंने कहा है वो गलत हो गया है। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह उसको नकार नहीं सकता। जिस तरह की खुशफहमी में महागठबंधन वाले लोग थे और लग रहा था और जिस तरह से इनके बम पटाखे छोड़ना शुरू हो गया था कि उनके नेतृत्व को भी कहना पड़ा था कि आप लोग संयम रखिए, यानी उनका जो वर्किंग कल्चर है वो उसी तरह कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता ने तो पटाखे तो आप भी फोड़ते हैं सर, आप भी पहले से फोड़ते रहते हैं। आप कई रियासतों में हमने देखा, आप लोग हरियाणा में हमने ऐसा देखा। आपने लोगों ने तो सरकार बना दी थी और देखिए शुरू में भी जब पोस्टल बैलेट आए तो उस वक्त भी मैं दूसरे चैनलों पर था तो लोग कह रहे थे काफी आगे हैं। लेकिन किस तरह से मैंने यही कहा कि क्रिकेट के अंदर शुरू में 2-4 चक्के लगा देने से कोई मैच जीतता नहीं है। अल्टीमेटली जो स्टेबल बैटिंग होती है और फाइनल रिजल्ट में आता है। एनडीए की स्टेबल बैटिंग है और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जब अंतिम इसका डिसीजन होगा, निर्णय होगा, तो मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि बिहार की आवाम ने जो तरक्की और विकास हमने 15 साल किया है उस पर मोहर लगाई है और जीत एनडीए की होगी। क्योंकि खास करके खवातीन के लिए जो हमने बिहार में काम किया और जो पैरामीटर तय किया और जिस तरह से हमने पंचायत में उनको अधिकार दिया, शिक्षा में दिया, रोजगार में दिया, तो उनका साइलेंट वोट था। इसलिए उनका जो साइलेंट वोट था उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। जब भी इस तरह का एग्जिट पोल आता है तो हम चर्चा करते हैं। बहुत बार लोग वोट देने वालों से नहीं, 5 लोग अगर एक घर में है तो उन्होंने जो बता दिया उस पर अपना आकलन ले लिया और वो वोट देने जाते नहीं है। महिलाओं ने जो वोट दिया वो चुप थी, साइलेंट थी। तो ये जो साइलेंट जो 50% की आबादी है वो हमारे साथ थी और हमने डेवलपमेंट में काम किया, इसलिए हम लोग बौखलाए हुए नहीं है। काशिफ यूनुस साहब, जो रुझानात आए क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा हो चुकी है काउंटिंग को, जो रुझान इस वक्त है अभी टैली पर, आप देखिए कि एनडीए 112 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुए और आरजेडी यानी अजीम इत्तेहाद जो है वो 111 सीटों पर। किस तरह से इन रुझानात को आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि नतीजे अब इसी के हिसाब से आएंगे या इसमें कोई बड़ा बदलाव भी आप देखते हैं? देखिए 7 तारीख को जब आखिरी फेज की पोलिंग हुई थी किशनगंज के और सीमांचल के इलाके में, तब भी हम लोगों की बात हुई थी
बिल्कुल। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो हालात हैं इस वक्त बिहार में, उसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश सरकार के प्रति जनता में एक रोष बरकरार है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जनता जो नीतीश कुमार से नाराज है वो तेजस्वी पर भरोसा कर पाएगी और तेजस्वी को अपना विकल्प मान पाएगी या नहीं मान पाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि बिहार के लोग तेजस्वी पे पूरी तरह से भरोसा कर पाए हैं। इसलिए जो मैंडेट होगा वो मैंडेट कोई हंग जैसा या बहुत ही क्लोज कंटेस्ट जैसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे नाराज हूं तो आपको वोट नहीं दूंगा, किसी और को दूंगा। जब मुझे 2-3 लोग मिलेंगे, ठीक है कि महागठबंधन लड़ रहा था नीतीश जी के खिलाफ, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें गठबंधन भी खड़े हो गए थे। तो इसमें यह हुआ है कि जो लोग नीतीश कुमार से नाराज थे वो 100% पोलिंग तेजस्वी के चेहरे पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा वोट का बिखराव हुआ और अपोजिशन वोट के थोड़े से बिखराव की वजह से एक हल्का सा 1% का 2% का एज नीतीश कुमार को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो काशिफ जी, यहां से तस्वीर क्या आपको बदलती हुई नजर आ रही है? क्या तस्वीर यहां से बदलेगी? जो अभी टैली है, क्या आपको लग रहा है कि जब नतीजे आना शुरू होंगे, क्योंकि ये तो अभी ट्रेंड्स हैं, क्या तस्वीर बदलेगी आपके हिसाब से? जी नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर जो महागठबंधन और एनडीए के अलावा जो एलजेपी है या एमआईएम है या बीएसपी है, आरएलएसपी है, वो छोटे गठबंधन अगर 10-15 सीट लाने में कामयाब हुए तब तो एनडीए वो 10-15 सीट से लैग करेगी। देखिए, जो लोक जनशक्ति पार्टी सीट लाएगी वो सीट किसकी है? वो फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है और उनका बेस वोट पासवान है। तो वो असल में जो वोट है और सीटें हैं वो एनडीए का वोट और सीट है। तो अगर चिराग पासवान आगे बढ़ते हैं तो वो एनडीए ही पीछे आएगी, उससे महागठबंधन को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान जितनी सीटों से आगे